हेलो हाय, मैं अंजू वर्मा आप सबका वेलकम करती हूँ उमा ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। आइए यूपी टेट 2026 के बारे में डिस्कस करते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 में क्या क्या पूछेगा, क्या क्या टॉपिक होगा। तो जो हमारा पेपर 1 है उसमें 1 to 5 1 से 5 तक जो प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या आएगा। तो उसमें हमारा है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। दूसरा है भाषा प्रथम। भाषा प्रथम में हम हिंदी को लेते हैं और भाषा द्वितीय में हमारी इंग्लिश या अंग्रेजी है, उर्दू और संस्कृत। कोई जो अंग्रेजी लेगा वह संस्कृत नहीं लेगा, जो संस्कृत लेगा वो अंग्रेजी नहीं लेगा। इसमें जो उर्दू पढ़ने वाले होंगे वो अपना उर्दू लेंगे। चौथा टॉपिक है गणित और उसके बाद से पांचवा है पर्यावरणीय अध्ययन। सेम यही पेपर 2 में भी है 6 to 8। 6 to 8 के लिए क्या है, बाल विकास और शिक्षण विधि। भाषा प्रथम में हिंदी हो जाएगी, भाषा द्वितीय में अंग्रेजी हो जाएगी और भाषा तृतीय में द्वितीय भाषा अंग्रेजी हो जाएगी। और चौथे पे इसमें पर्यावरणीय अध्ययन नहीं है। चौथे में है गणित एवं विज्ञान। गणित एवं विज्ञान साइंस वर्ग के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए है, जो साइंस और विज्ञान के टीचर बनेंगे, गणित और विज्ञान के टीचर बनेंगे उनके लिए है। और सामाजिक अध्ययन, जो सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विषय पढ़े होंगे या पॉलिटी पढ़े होंगे, हिस्ट्री पढ़े होंगे, इसके लिए है। तो इसमें 60 नंबर का है। जो सामाजिक अध्ययन रहेगा वो 60 नंबर का रहेगा, 60 क्वेश्चन रहेगा। ये सभी जितने हैं वो 30-30 नंबर के होंगे और 30-30 क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चन और 30 नंबर। ये भी 30 नंबर का होगा, 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन। ये भी 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन। सब 30-30 के रहेंगे। इसमें भी बाल विकास 30 नंबर का रहेगा और भाषा प्रथम हिंदी भी 30 नंबर का, भाषा द्वितीय अंग्रेजी भी 30 नंबर का। तो हम इसमें बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। यूपी टेट में जो इंग्लिश का 30 क्वेश्चन पूछेगा उसमें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे इसके विषय में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इंग्लिश में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो इसमें पूछे जाएंगे। पेपर 1 और 2 दोनों के लिए मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। इसमें 1 अनसीन पैसेज रहेगा, एक पोएट्री बेस रहेगा, पोएट्री से उठा के दे देगा। एक कोई पोयम दे देगा 8 लाइन का, उस पर क्वेश्चन बनाएगा। तो ऐसे करना रहेगा। दूसरा नंबर पे है दी सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं इसमें डिस्कस करना है। इसमें जैसे कि ए नंबर पे है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एक कोई सेंटेंस लिख देगा और उसमें पूछेगा कि बताइए सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। जैसे कि होगा राम इज अ गुड बॉय, ऐसे दे देगा और पूछेगा कि इसमें बताइए सब्जेक्ट क्या है या पूछेगा प्रेडिकेट क्या है। तो जिसके विषय में हम बताते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे राम के विषय में बता रहे हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, तो राम के विषय में बता रहे हैं तो राम हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और बाकी सब्जेक्ट के बाद जितने कुछ बचता है उन सबको हम प्रेडिकेट में डाल देते हैं। ऐसे क्वेश्चन बना के पूछेगा या पूछ देगा, अंडरलाइन करके लिख देगा इज अ गुड बॉय, क्या है, सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट। तो ऐसे हमको क्वेश्चन करना रहेगा। दूसरा है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं इसके विषय में हमको जानना है। पार्ट ऑफ स्पीच तीसरा हमारा टॉपिक है, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है, नाउन आ गया, प्रोनाउन आ गया, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सब आते हैं। और नाउन के अंतर्गत क्या आ जाएगा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन भी होता है लेकिन ज़्यादातर इतना ही देखना है। कंजक्शन भी अगर हो सके तो पढ़ा देंगे। और नाउन के अंतर्गत आपका आ जाएगा सिंगुलर,
प्लूरल, जेंडर, ये सब आ जाएगा। तो इन सबको पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत हमको डिस्कस करना है, पढ़ना है। उसके बाद से टेंसेज में क्या आ जाएगा? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर, प्रेजेंट के भी 4 टाइप हैं, फ्यूचर के भी 4 हैं और पास्ट के भी 4 हैं। तो इसके बारे में हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। उसके बाद से पंक्चुएशन है, उसके बाद से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जब हमको टेंस आ जाएगा तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आराम से हम कर लेंगे। नरेशन भी सेंटेंस बेस ही है, तो नरेशन और एक्टिव और पैसिव को करने के लिए हमको सेंटेंस मतलब टेंस आना चाहिए। उसके बाद से है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, यूज ऑफ होमोफोन्स। होमोफोन्स जैसे एक ही जैसे शब्द रहेंगे और उसमें पूछेगा कि इसकी मीनिंग क्या है। जैसे मान लीजिए पूछ दे साइट, SIT साइट। साइट मीन्स क्या होता है? SIGST साइट। पढ़ेंगे दोनों को साइट साइट, लेकिन इसका मीनिंग अलग है। इस साइट का मतलब होता है प्लेस या ग्राउंड, इस साइड का मतलब होता है दृश्य। ऐसे दोनों की मीनिंग अलग है, लेकिन पढ़ने में सेम पढ़ रहे हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया। सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ना है। यूज ऑफ होमोफोन्स हम देख लिए। अब यूज ऑफ रिक्वेस्ट इन सेंटेंस, सेंटेंस में रिक्वेस्ट को कैसे हम यूज करेंगे इसके विषय में। यूज ऑफ रिक्वेस्ट इन सेंटेंस हो गया। साइलेंट लेटर इन वर्ड्स, कोई वर्ड्स दे देगा, उसमें बताएगा कि कौन सा साइलेंट लेटर है। जैसे मान लीजिए हम पढ़ते हैं आवर, आवर की स्पेलिंग क्या होती है? तो HOUR पढ़ते हैं आवर, लेकिन होता क्या है? हावर, एच इसमें क्या कर देंगे? साइलेंट है। तो इस तरह से कैसे किसी वर्ड में कोई लेटर साइलेंट है, इसके विषय में हमको पढ़ना रहेगा। इडियम एंड फ्रेजेस, इडियम एंड फ्रेजेस इसको हमको याद करना रहता है, और लिखा होता है कुछ और, उसकी मीनिंग कुछ और होती है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम जानते ही हैं। स्पेलिंग है तो कोई स्पेलिंग दे देगा, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से मीनिंग इधर उधर कर देगा और पूछेगा कि बताइए कौन सा इसमें स्पेलिंग सही है। जैसे मान लीजिए कोई ऑमलेट है, OMELLETE होता है ऑमलेट। तो इसी तरीके से कुछ इसमें से लेटर इधर उधर करके पूछ देगा कि बताइए इसमें से कौन सा सही है। या जैसे कमेटी है, COMMITTEE, तो कभी डबल जो ई है उसमें से कोई एक ही हटा के एक ही दे देगा, या एक यम दे देगा, या एक टी दे देगा, ऐसे करके इस पे क्वेश्चन बनाता है। और दूसरा है वर्ब, इतना तो इसके सिलेबस के अंतर्गत है, और उससे हम एक्स्ट्रा अगर करना चाहें तो मैं करा दूंगी। जैसे कि है कंडीशनल सेंटेंस, ये जरूर किसी न किसी एग्जाम में पूछता है। इस सिलेबस में नहीं है, लेकिन हो सके कि एग्जामिनर एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं से उठा ले तो हम आपको यहाँ अलग से क्लास लेकर पूरा करा देंगे। वर्ब एडवांस है, वर्ब एडवांस में बहुत सारे जैसे कि इन्फिनिटिव है, जेंडर, जिरंड है, इन सब का यूज पढ़ाया जाता है, कैसे किस जगह पे कैसा यूज होता है। तो इन सब को देखते हुए मैं ये क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। और चलिए इसी पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए एक बार और हम इन सभी को देख लेते हैं जल्दी से, क्या क्या हमारे टॉपिक्स हैं पेपर 1 और पेपर 2 में। तो अनसीन पैसेज है, दी सेंटेंस है, दी सेंटेंस के अंतर्गत 2 है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बताना रहेगा, काइंड्स ऑफ सेंटेंस है, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया हमारा, टेंसेज हो गया, पंक्चुएशन हो गया, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, नरेशन हो गया, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, यूज ऑफ होमोफोन्स, यूज ऑफ रिक्वेस्ट इन सेंटेंस, साइलेंट लेटर इन दी वर्ड, इन वर्ड, इडियम एंड फ्रेजेज हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गई, स्पेलिंग हो गया। इन सब को देखते हुए मैं अलग से वर्ब एडवांस और कंडीशनल सेंटेंस को डिस्कस करूंगी। इस तरह से आइए कुछ क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो आइए कुछ स्पेलिंग के वर्ड हैं जो हमें डिस्कस कर लेते हैं। पहला है ऑमलेट, OMELETTE, इसको कहते हैं ऑमलेट। ऑमलेट एग को उसमें सब मिला उला के जब बनाया जाता है तो उसे ऑमलेट कहते हैं।
तो इसकी स्पेलिंग हमको मेन रूप से जानना है कि क्या है, इसकी स्पेलिंग के बारे में हमको डिस्कस करना है कि इसकी स्पेलिंग क्या है। तो OMELETTE, इसमें हमको ये देखना है कि कौन सा लेटर डबल है। जैसे कि टी हमारा डबल है और पूरे में ई है, ऑमलेट, ऑम LETTE सब में ई है, तो ऑम कहीं अगर हो सकता है ऐसे दे दे। अगर इसको गलत हमको करना है तो OMLETT करके दे देंगे। एग्जामिनर हमको अगर चेक करना है कि स्पेलिंग गलत है कि सही, तो ऐसे दे देगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो हमें देखना है कि OMELE, उसके बाद TTE है, इस तरह से हमको चेक करना है। तो ऑमलेट हो गया। अब कॉन्सोनेंटल, कॉन, इसको हम ऐसे डिस करेंगे, CON एक में, कॉन्सन, SON, कॉन्सोनेंटल, ANTAL, कॉन्सन प्लस एंटल। 3 पार्ट में जब इसको हम तोड़ लेंगे, कॉन्सन प्लस एंटल, तो कॉन्सोनेंटल मीन्स होता है व्यंजन का, व्यंजन या व्यंजन का। कॉन्सोनेंटल CONSONANTAL, कॉन्सोनेंटल, CONSONANTAL, कॉन्सोनेंटल। ऐसे जब हम कई बार राइट करेंगे तो हमको लर्न हो जाएगा कई बार। तो जब भी हम स्पेलिंग याद करें तो उसको लिख के याद करेंगे। जब हम लिख के याद करेंगे तो एग्जाम में तुरंत हमारा माइंड जाएगा कि ऐसे ऐसे लेटर हम लोग लिखे तो कौन कौन से इसमें लेटर आएंगे। इस तरह से हो गया कॉन्सोनेंटल। इनवर्टिब्रेट, इसको तोड़ेंगे, इनवर्टी, VERTE ब्रेट, इनवर्टिब्रेट मीन्स होता है, इनवर्टिब्रेट मीन्स होता है अकशेरुकीय, इनवर्टिब्रेट। इनवर्टी प्लस ब्रेट, इन प्लस वर्टी प्लस ब्रेट, 3 भागों में इसको तोड़े, होता है अकशेरुकी, अकशेरुकी मतलब होता है अ क्रिएचर डेट हैज नॉट बोन, ऐसा मतलब जीव जिसमें बोन न हो, अर्थात रीढ़ की हड्डी न हो, उसे हम अकशेरुकी कहेंगे, अकशेरुकी। इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, पहले ऐसे लिखेंगे जैसे इनवर्टिब्रेट। अब इसको हमको गलत बनाना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे एग्जामिनर दे देगा, इनवर्टिब्रेट, TI दे देगा, जबकि है TE, क्या है, TE, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत। VERTI करके दे देगा, अब ब्रेट लिख देगा, तो इस तरह से क्वेश्चन, इस तरह से स्पेलिंग गलत हो जाएगी। अब ऑमलेट, ऑमलेट ऊपर भी लिख दिए हैं। अब हो जाएगा क्यूजीन, तो CUISINE, क्यूजीन, क्यूजीन, क्यू, इसको हमको क्या देखना है, CUI है, और फिर जीन, SINE, क्यूजीन, SINE। अगर हमको इसको गलत बनाना है तो एग्जामिनर हमसे क्या करेगा, ऐसे कर देगा, CUSINE, ऐसे। अगर हम लिख के नहीं याद किए रहेंगे तो तुरंत वहाँ कन्फ्यूज, क्यूजीन पढ़ने में ऐसे आ रहा है तो फटाक से ऐसे कर देंगे, CUSINE, ये सही है, लेकिन क्या होना चाहिए, CU के बाद I होना चाहिए। इस तरह से एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन बनाएगा। कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि ऐसे करके दे देगा, CUISIN, क्यूजीन, ई हटा देगा, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यूजीन मीन्स होता है पार्टिकुलर स्टाइल, जैसे भोजन बनाने का एक कोई पार्टिकुलर स्टाइल होता है, उसे क्यूजीन कहते हैं।
अब होता है डायरिया। डायरिया में देखिए इसका स्पेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो होता है DIA, डाई RRHOEA। इसमें R 2 बार है, इसको देखना है। DIA RRHOEA, डायरिया। अब यहाँ जैसे कैसे बनाएगा, हो जाएगा DIA हटा देगा, RRHOEA ऐसे करके पूछ देख सकता है। 4 ऑप्शन में दे देगा, कहेगा बताइए कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है। या ऐसे पूछ सकता है, DIA दे देगा, एक R दे देगा, HOEA करके दे देगा, या DIA RRHO हटा के ये दे देगा। तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, गलत। क्या हमारा सही है, DIA RRHOEA, डायरिया। डायरिया मीन्स होता है दस्त, डायरिया मीन्स क्या होता है, दस्त। अब है अकोमुलेट, ACCUMULATE। अब इसको हमको कैसे तोड़ना है, ए इसमें देखना है कि C 2 टाइम्स है, C कितने बार है, 2 टाइम्स है। MULATE, अकोमुलेट मीन्स होता है जमा करना या इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। इसका सेकेंड मीनिंग हम लिख सकते हैं पाइल, PILE, पाइल। या कहेंगे कलेक्ट, COLLECT, कलेक्ट। क्या हो जाएगा, अकोमुलेट। तो ACCUMULATE तोड़ेंगे कैसे, अलग कर देंगे, चाहे या ऐसे कर देंगे, CC अकु मु ILATE, एक में अकु प्लस मु या लेटी। अपने याद करने के, हम अपने याद करने का तरीका है, दूसरे का नहीं देखना है कि को। अब आपका माइंड किस तरह से याद करना है उसको सेट करना है, न कि हम दूसरे का देखेंगे। तो मैं तो ऐसे ही याद कर रही, अकु मु या ले टी, ऐसे तो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, बाकी आपकी। तो ACCUMULATE, इसको 3 पार्ट में हम बांटे, अकु मु या लेटी, अकोमुलेट जमा करना, इकट्ठा करना, पाइल या कलेक्ट। अब इंडिस्पेंसिबल है, इंडिस्पेंसिबल है तो होता है अपरिहार्य। एक में कर लेंगे इन, और डिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसिबल मीन्स होता है अपरिहार्य, अपरिहार्य या परम आवश्यक, परम आवश्यक। तो इन एक में, डिस एक में, पेंस प्लस एबल, ABLE, इंडिस्पेंस प्लस एबल। अब हम क्या करेंगे, गलत हमको इसको बनाना है, कैसे क्वेश्चन पूछता है तो लिख देगा पेन, और एस हटा के एबल लिख देगा, या एबल हटा के DES बना के लिख देगा, INDES, पेन सिबल, पेंस प्लस एबल। ऐसे तो ऐसे करके गलत हम बना सकते हैं। तो हमको याद रखना INDIS, INDISPENSABLE, इंडिस्पेंसिबल मीन्स होता है अपरिहार्य या परम आवश्यक। इसका दूसरा मीनिंग हो जाएगा हमारा इनएलियनेबल, कह सकते हैं। अब आ गया, इंडिस्पेंसिबल हो गया, कन्वेनियंस छूट गया, कन्वेनिएंस, ENCE, कन्वेनियंस। कन्वेनियंस मीन्स होता है सुविधा, कन्वेनियंस मीन्स क्या होता है, सुविधा। कन्वेनियंस, CON, कन्वेनियंस, एंस एक में कर देंगे, 3 पार्ट में डिवाइड किए, CON BENI
एंस, ENC, कन्वेनियंस। कन्वेनियंस मीन्स होता है सुविधा। सुविधा को कहेंगे फैसिलिटी या फिर CILITY, फैसिलिटी या कंफर्ट भी कहते हैं, कंफर्टेबल्स, कंफर्टेबल भी कह सकते हैं या कंफर्ट भी कह देंगे। इस तरीके से हमको याद करना है। कन्वेनी, VENIENCE। अब इसको हमको गलत बनाना है तो कैसे कह देंगे? कन्वेनिएंस, ANC लगा के हम दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? गलत। इस तरीके से हमको जब भी स्पेलिंग याद करना हो तो उसको बार बार लिखेंगे, जब बार बार राइट करेंगे तो हमारे माइंड में आएगा कि इस लेटर के बाद ए लेटर आना चाहिए। तो इस तरीके से हो गया। और है एक इंडिस्पेंसिबल हम कर लिए याच, YACST, या मतलब होता है नौका। क्या होता है? नौका। इसको हमको गलत बनाना रहेगा तो हम ऐसे कर सकते हैं YATCH, ऐसे भी पूछ सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड है, आता है तो ऐसे गलत बना सकते हैं। तो या पढ़ते हैं, याक भी पढ़ सकते हैं, याच भी पढ़ सकते हैं। तो YACST होता है, न कि YATCST। ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत। अब है कंसाइंटियस। क्या है? कंसाइंटियस। कंसाइंटियस मीन्स होता है कर्तव्यनिष्ठ। कहाँ लिखे? कंसाइंटियस, साइंस का स्पेलिंग जानते हैं? SCIEN, कंसाइंटियस, TIOUS। तीन भागों में इसको तोड़ेंगे। कन साइंस से जो हमारा है SCIEN तक लेंगे, TS, TIOUS, कंसाइंटियस। तो इस तरह के हो गया कर्तव्यनिष्ठ। कर्तव्यनिष्ठ, जो कर्तव्यनिष्ठ हो। ईमानदार कह सकते हैं। और कोई बचा है? नहीं। तो आइए एक बार फिर देख लेते हैं। ऑमलेट, OMELETTE, इसमें डबल एल लगा के गलत स्पेलिंग बना देगा तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम एक बार देख लेते हैं। OMELETTE, ऑमलेट। कंसोनेंटल, CONSONANTAL, कंसोनेंटल, कंसोनेंटल। इस तरह से भी तोड़ सकते हैं। कांसो एक में कर देंगे या नेंटियल, ऐसे भी आप जैसे आपको मतलब कंफर्टेबल लगे वैसे याद करना है। व्यंजन का इनवर्टिब्रेट, इनवर्टी प्लस ब्रेट। इनवर्टिब्रेट अकर से रुकी, एक ऐसा जीव जिसके पास बोन न हो, बोन की हड्डी न हो, उसे हम कहेंगे रीढ़ की हड्डी न हो। अब कशेरुकी। क्यूजिन हो गया, CUISINE, क्यूजिन एक होता है पार्टिकुलर स्टाइल टाइप का भोजन बनाना, तो CUISINE, क्यूजिन। डायरिया, DIARRHOEA, याद रखना है कि इसमें डबल R होता है, या के बाद EA जरूर आएगा। तो इस तरह से क्या हो गया? डायरिया। कन्वेनियंस, CON, वेनी प्लस एंस, कन्वेनियंस। कन्वेनियंस मीन्स होता है सुविधा, फैसिलिटी, कंफर्ट। इंडिस्पेंसिबल, INDIS, पेंस प्लस एबल, इंडिस्पेंसिबल। इसको भी वो देख लिए। उसके बाद से आ गया याक, उसके बाद से कंसाइंटियस, CONSCIENTIOUS, कंसाइंटियस, ईमानदार। एक वर्ड है ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थल एक में कर लेंगे, OPHTAL, ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी मीन्स होता है नेत्र विशेषज्ञ। क्या होता है? नेत्र विशेषज्ञ, जो आँख के विषय में जितने प्रॉब्लम होते हैं उसके जो डॉक्टर होते हैं उसे हम कहेंगे नेत्र विशेषज्ञ, ऑप्थेल्मोलॉजी। कंसाइंटियस, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार। इस तरीके से आज हम 10 मीनिंग को डिस्कस किए। तो आइए कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी देख लेते हैं। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेक डेट या डेज।
जो नीचे दिया गया है उसमें से कौन सा है जिसमें हम डे या डेट को चेक करते हैं? तो कैलेंडर है, कैलेंडर है, कैलेंडर, सब जगह कैलेंडर ही लिखा है। तो इसमें मेन क्वेश्चन पूछने का जो एग्जामिनर का मोटो है, उद्देश्य है, वो है स्पेलिंग हमारा चेक करना। तो कैलेंडर का स्पेलिंग क्या होता है? CALANDAR कैलेंडर, या CALANDAR ए होगा, या CALENDAR होगा, या CALENDER कैलेंडर क्या होगा? तो कैलेंडर का हमारा मीनिंग होता है CALENDAR। तो हमें यही ध्यान रखना है कि इधर भी ए है, इधर भी है, बस बी में हमारा क्या है, बीच में ई है। तो कैलेंडर में CALENDAR कैलेंडर, एक बीच में ई है, बाकी दोनों तरफ ए है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर, सी इज राइट। कैलेंडर CALENDAR। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेक डेट या डेज, क्या हो जाएगा? कैलेंडर। कैलेंडर का स्पेलिंग क्या है? CALENDAR कैलेंडर। सेकेंड है अ स्लेटर हाउस। अ स्लेटर हाउस, स्लेटर मीन्स होता है जहाँ जानवरों को रखा जाता है काटने के लिए, या जानवरों को रखा जाता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? तो अबैटर, अबैकर, अबैटर, अबैटर। तो स्पेलिंग यहाँ हमको चेक करना है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी बना के पूछ देगा, या जो अभी हम स्पेलिंग के विषय में डिस्कस किए हैं उसमें भी ये वर्ड डाल सकता है। तो इस तरह से देखते हैं क्या होता है। ABBATOIR, ABACOIR, ABATTEUR, ABATOIR। तो क्या होता है? अबैटर मतलब ABATTOIR, ABATT डबल टी इसमें होता है OIR। अबैकर, अबैकर कहिए अबैटर, अबैकर ही ठीक है। तो अबैकर मीन्स होता है बुचड़ खाना, बुचड़ खाना, जहाँ जानवरों को रखा जाता है काटने के लिए, या कहेंगे वध स्थान, वध स्थान, या कसाई खाना भी कह सकते हैं। इस तरीके से हो गया। स्लेटर हाउस क्या कहलाता है? अबैटर, ABATTOIR अबैटर। अबैटर में टी डबल बार होता है, 2 टाइम्स होता है, मिस होता है वध स्थल या कसाई खाना। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ एटमॉस्फियर, जो हमारा पृथ्वी का एटमॉस्फियर होता है उसे वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? जो पृथ्वी का एटमॉस्फियर होता है उसका वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो हम कहेंगे मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी या मेट्रोलॉजी। इसमें भी स्पेलिंग ही पूछा जा रहा है। तो क्या होता है? मेट्रोलॉजी, METEOROLOGY। तो METE उसके बाद से O इसमें होता है, ROLOGY मेट्रोलॉजी, मेट्रो TE तब RO फिर LOGY मेट्रोलॉजी मिस हो गया कि हमारा जो पृथ्वी का साइंटिफिक अध्ययन होता है उसे हम कहेंगे मेट्रोलॉजी। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, जो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो, अप्रिय हो, उसे क्या कहते हैं? तो एबनॉक्सियस, 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 एबनॉक्सियस लिखा तो सब जगह है, लेकिन इसकी स्पेलिंग हमें चेक करनी है। तो कौन सा हो जाएगा? ABONOXIOUS, ABONOXOUS, ABONOXIOUS या OBNAXIOUS। तो हमको देखना है तो कौन सा हमारा है हो जाएगा? इसका स्पेलिंग होता है OBNOXIOUS। ऑब्नो, ऑब्नो एक में कर लेंगे CS, ऑब्नॉक्सियस, एबनॉक्सियस मिस होता है बहुत ही अप्रिय, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इज राइट, एबनॉक्सियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मर्सेनरी?
मर्सेनरी का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। मर्सेनरी मीन्स होता है भाड़े का या किराए का, भाड़े का या किराए का। इसका उद्देश्य क्या होता है। द मोटिव टू अर्न मनी, पैसा कमाने का उद्देश्य। अ बिजनेस ऑफ मशीनरी, मशीनरी का कोई बिजनेस। या एन ऑफिस विदाउट पे, किसी ऑफिस में बिना पैसे का आप काम करिए, बिना सैलरी का काम करिए, उसे क्या कहते हैं। ऑल ऑफ दिस, ये सब। तो जो हमारा मर्सेनरी है, इसका मतलब होता है जब कोई अपना मकान या कुछ भी किराए पे दे तो उसका उद्देश्य होता है टू मोटिव टू अर्न मनी, पैसा कमाना। उसका उद्देश्य का क्या होता है, पैसा कमाना। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए इज राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। वहीं पे है एन ऑफिस विदाउट पे, आप किसी ऑफिस में बिना पैसे का काम करते हैं उसे कहते हैं होनोररी, 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 होनोररी मीन्स होनोरेरी या होनोरेरी, होनोरेरी मीन्स होता है एन ऑफिस विदाउट पे, आप किसी ऑफिस में काम करें और आपको सैलरी न दी जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, होनोररी, होनोरेरी। एक बार और देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेक डेट या डेज, कौन सा नीचे जो ऑप्शन दिया गया है जिसमें डे या डेट को हम चेक करते हैं, तो हमारा होता है कैलेंडर, कैलेंडर CALENDA या कैलेंडर। सेकेंड क्वेश्चन है अ स्लॉटर हाउस, क्या कहा जाता है स्लॉटर हाउस को, अबैटर कहते हैं, ABATTOIR। अबैटर मीन्स होता है बुचड़ खाना या वध स्थल या कसाई खाना। दी साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के जो एटमॉस्फेयर होता है, पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है, उसका जो साइंटिफिक अध्ययन है, वैज्ञानिक अध्ययन है, उसे क्या कहते हैं, तो मेट्रोलॉजी, METEOROLOGY, मेट्रोलॉजी। क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर, इसमें डी इज राइट आंसर। और फोर्थ क्वेश्चन है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, जो बहुत ही ज़्यादा अप्रिय हो, दुखी हो, उसे क्या कहेंगे, एबनॉक्सियस, ABNOXIOUS, ऑब्नॉक्सियस। ऐसे 3 भागों में तोड़ के याद करेंगे। 5 क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मर्सेनरी, मर्सेनरी का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, तो भाड़े या किराए का। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें क्या हो जाएगा, दी मोटिव टू अर्न मनी, अ बिजनेस ऑफ मशीनरी, एन ऑफिस विदाउट पे, या ऑल ऑफ दिस, ये सब। तो हमारा ए इज राइट आंसर, दी मोटिव टू अर्न मनी। वहीं पे एन ऑफिस विदाउट पे, इसको हम कहते हैं होनोरेरी। इस तरह से कुछ स्पेलिंग के और कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हम क्वेश्चन डिस्कस किए। अगले क्लास में मैं पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट करूंगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।